हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर। अपन बेटा डीपीपी कर रहे थे। डीपीपी नंबर 02 कर लिया था अपन ने, कर रहे थे सॉरी। उसमें अपन क्वेश्चन नंबर 26-27 तक कुछ पहुँचे थे। आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 लेते हैं बच्चों, ठीक है। कह रहा हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 18, 16, 14 and so on should be taken so that their sum is 0. 18, 16, 14 and so on. How many terms should be taken so that its sum is 0? ठीक है। अपन ने बोला बेटा कि let n terms should be taken to become a sum of 0. ठीक है। इज इक्वल टू n। ए का वैल्यू कितना दिया बेटा 18, बी का वैल्यू है 16 माइनस 18, सॉरी कॉमन डिफरेंस डी है हमारे पास 16 माइनस 18 दैट इज -2, ठीक है। एस एन हमें दिया हुआ है बेटा 0, सम ऑफ एन टर्म्स क्या दिया हुआ है 0, ये हमें गिवन है, ठीक है। नो अपने को ये गिवन है एस एन, हम देख रहे कितने टर्म का सम जो है वो 0 होगा। चलो देख लेते हैं बेटा। एस एन क्या होता है बेटा हमारे पास, एस एन होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। n/2 इंटू 2a 2 इंटू 18 प्लस, ठीक है, n-1 गया n-1 रहेगा, डी गया -2 रहेगा इज इक्वल टू 0। n/2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2/n से वो मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग विल बी 0। ये क्या गया देखिए 2 18 जा 36, -2 इंटू n इज -2n, माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इंटू 2/n विच इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो जाएगा कन्वर्ट और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग विल बी इक्वल्स टू 0। नाउ आगे प्रोसीड करते हैं बेटा। हमारे पास क्या आया देखिए 36 प्लस 2 दैट इज 38 माइनस 2n इज इक्वल टू 0। 38 माइनस 2n इज इक्वल टू 0। 38 का क्या वैल्यू आ गया बेटा 2n, तो n का वैल्यू क्या आ गया बेटा 38/2, ठीक है। तो n का वैल्यू आ गया बेटा हमारे पास 19, ठीक है। n का वैल्यू आ गया 19, सो दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ 19 terms of the AP should be taken to obtain the sum is equal to 0, ठीक है। तो जब आप इस तरह से करेंगे पूरा, मतलब हर चीज़ क्लियरली मेंशन करेंगे, तब अपन क्या है कि भाई पूरे नंबर एग्जाम में पाएंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव में बेसिकली जो 4 तारीख को आपका पेपर है उसमें क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर पैटर्न है, तो उसका कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 का ए पार्ट कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, ये अपन ने एनसीईआरटी में किया हुआ है, ठीक है। आंसर आ रहा था n², ठीक है। फिर मैं बता दे रहा हूँ
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एज अ रिजल्ट भी आप याद रखेंगे ये n स्क्वायर आता है। ठीक है, अब देखिए क्या बच्चों हमें प्रूव करना है, हमें पता करना क्या है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अप टू n टर्म्स, ये क्या आएगा। ठीक है, हमें पता है ये कितना आता है, n स्क्वायर आता है। ठीक है, देखते हैं बेटा, ए क्या दिया हुआ है बेटा, देखो ध्यान से, 1 कॉमन डिफरेंस 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमें 2 दिया हुआ है, ए 1 दिया हुआ है। नाउ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे पास, n है। ठीक है, तो हमें क्या रखना है भाई, Sn निकालना है। Sn क्या होता है बेटा, n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d, n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। n/2 बोले तो n/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n - 1 इंटू 2। ठीक है, ये आ गया बेटा हमारे पास। नो n/2 इंटू 2 प्लस 2n - 2, ये 2 से 2 गया, क्या आ गया, n/2 इंटू 2n, 2n से 2n गया, Sn इज इक्वल टू क्या आ गया, n स्क्वायर आ गया। ठीक है, Sn इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा हमारे पास, n स्क्वायर, यही हमारा रिजल्ट होता है। सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर विल बी इज इक्वल टू n स्क्वायर, सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर विल बी इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर विल बी 3 स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर विल बी 5 स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर ऑड नेचुरल नंबर सॉरी sum of first 10 odd natural number will be 10 square, sum of first 15 odd natural number will be 15 square, sum of n odd natural number will be n square। क्लियर है, बात समझ में आ गई। नाउ आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 का सी। ठीक है, बी आप खुद ट्राई करिएगा, अपन सी की बात करते हैं। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 7 + 10.5 + 14 + so on अप टू 84। ये दिया हुआ है, फाइंड द सम, हमें सम पता करना है। चलिए देखते हैं बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ए का वैल्यू आ गया बेटा 7, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 10.5 - 7, 10.5 क्या होगा बेटा हमारे पास, 10 to the 20, 21 + 20 + 1 is 21/2 - 7, तो d इज इक्वल टू आ गया 21 - 14/2, a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू आ गया बेटा 7/2, a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 20, d इज इक्वल टू 7/2। हमसे कह रहा है nth टर्म हमारे पास 84 है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स जब तक नहीं पता होंगी तब तक हम सम में से दोनों में से कोई फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि भाई सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d, और अपन क्या लगा सकते हैं, n/2 इंटू a + l। ठीक है, तो अपन देखते हैं बेटा, tn हमारा 84 गिवन है, तो n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू सॉरी tn दिया है ना, nth टर्म 84 दिया है, तो सम का फॉर्मूला क्यों लगा रहे भाई अपन, nth टर्म क्या होता है, जनरल टर्म a + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ गया, 84 हो गया। a का वैल्यू कितना दिया बच्चों, 7 + n - 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84। ठीक है,
अब देखो 7 इन दोनों में से कॉमन आ सकता है और हमें पता है 12 7 जा 84, मतलब 84 7 से कैंसिल होगा। 7 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ गया 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 84। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2, एलसीएम ले लिया, इज इक्वल टू 84/7। ये आ गया बच्चों हमारे पास, ये आया हमारे पास 12। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास n प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 24। ठीक है, n माइनस 1 प्लस 2 क्या हो गया हमारे पास n प्लस 1, n प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 24। तो n प्लस 1 कितना आ गया बच्चों हमारे पास 48, n का वैल्यू क्या आ गया 47। ठीक है, n का वैल्यू आ गया बेटा हमारे पास 47। ठीक है, n का वैल्यू आ गया बेटा हमारे पास 47। तो ठीक है बच्चों, n इज इक्वल टू 47। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता चलिए कितने हो गए बेटा हमारे पास 47 हो गए। ठीक है, चलिए देखते भाई, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, 47 हो गए। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ए। ठीक है, 12 से गया n प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12 7 जा 84, 24 n इज इक्वल टू 47। और 12 था यहाँ पे ना, तो 12 टू द ऑलरेडी 24 हो गया। वही तो मैं सोच रहा हूँ, कुछ गड़बड़ कर दिया यार अपन ने। तो यहाँ पे देखिए 12 था बच्चों, तो ये हो गया 24। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर गलत करते हैं कुछ ना कुछ तो दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है। मुझे ये था कि a की वैल्यू 7 है, d का वैल्यू 3.5 है, 47 इंटू 3.5 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, और ये 84 तक ही जाना, इसका मतलब अपन ने कहीं मिस्टेक कर दी। तो 24 माइनस 1 क्या आ गया बच्चों 23 आ गया। ठीक है, n का वैल्यू आ गया। अब हमें इसका सम निकालना है, तो Sn क्या होगा बेटा, अगर लास्ट टर्म हमें पता है तो अपन छोटा वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 7, लास्ट टर्म क्या है 84, 7 प्लस 84 इज 91, 23 इंटू 91 अपॉन 2, 23 बन जाए क्या हो जाएगा बेटा 23 1 जा 23, 23 9 जा 207, 207 और 2 209 अपॉन 2, ये आ गया हमारे पास Sn। ठीक है, ये आ गया Sn, कितना आ गया 2093 अपॉन 2। ठीक है, दैट विल बी द आंसर। नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास नेक्स्ट 29। इसका फोर्थ पार्ट आप खुद करिएगा। 29 का फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। 29 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है बेटे हमसे, द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ द AP इज 21, द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ द AP इज 21, द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ द AP इज 21। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए, द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ द AP। ठीक है, तो सम ऑफ 3 टर्म्स मतलब S3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 21, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ द AP इज 21। ठीक है, नाउ आगे कह रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकेंड बाई 6। कह रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म exceeds the second term by 6, exceeds the second term by 6। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा। देखिए क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड द सेकेंड टर्म बाई 6।
नाउ T1 फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बेटा, तो लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस of the given AP is A and D respectively. ठीक है, ये आ गया। देखो T1 इंटू T3, A इंटू T3 क्या होगा, A प्लस 2D। फर्स्ट टर्म हो गया A, थर्ड टर्म हो गया A प्लस 2D इज इक्वल टू A प्लस D प्लस 6, A प्लस डी प्लस 6। ठीक है, A इंटू ए प्लस 2D। ठीक है, ये आया हमारे पास। और S3 बेटा हमें कितना दिया हुआ है, देखो S3 हमें दिया हुआ है 21। इट मीन्स क्या दिया हुआ है, 3n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी, n-1, 3 - 1 इज 2 इज इक्वल टू 21। देखिए यहाँ से अपन ने 2 कॉमन ले लिया, कहना पहले वही क्वेश्चन करना था, पहली इक्वेशन करनी थी, फिर दूसरे पे आना था, कोई बात नहीं। चलिए 3 से बेटा देखो यहाँ पे 2 कॉमन लिया अपन ने, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो 3 इंटू 2/2, 2 जब कॉमन लिया तो क्या गया, A प्लस डी इज इक्वल टू 21। 2 से 2 गया, A प्लस डी कितना आ गया, 21/3, तो A प्लस डी कितना आ गया बेटा, 7। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, A प्लस डी का वैल्यू हमारे पास 7 आ गया। ठीक है बेटा, A इंटू, ठीक है, A प्लस डी। ठीक है, तो D की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 7 माइनस A हो गई। यहाँ से D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 माइनस A, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दी। D की वैल्यू 7 माइनस A यहाँ पे पुट किया, A इंटू A प्लस 2 इंटू 7 माइनस A इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस A प्लस 6। ये A से ही गया, ये बचा 7, ये हो गया 7 प्लस 6, ये हो गया A प्लस A, दैट इज़ सॉरी A इंटू, अभी से अंदर सिंप्लीफाई करते हैं पहले, A प्लस 2 7 जब 14 माइनस 2A इज इक्वल टू 7 प्लस 6। तो ये आ गया A प्लस 14 माइनस A इज इक्वल टू 7 प्लस 6 13। ये आ गया हमारे पास A इंटू 14 माइनस A इज इक्वल टू 13। A इंटू 14 क्या आ गया, 14 इंटू A माइनस A इंटू क्या आ गया यहाँ पे, A स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ठीक है, A इंटू 14 इज 14A माइनस A इंटू A स्क्वायर आ गया, और ये आ गया 13। तो ये आ गया A स्क्वायर माइनस 14A प्लस 13 इज इक्वल टू 0। A स्क्वायर माइनस 14A प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, A स्क्वायर माइनस 14A प्लस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ गया, देखिए A स्क्वायर माइनस 13A माइनस A प्लस 13 इज इक्वल टू 0। A कॉमन लिया आपने, A माइनस 13 माइनस 1 कॉमन लिया, A माइनस 13 इज इक्वल टू 0। A माइनस 13 इंटू A माइनस 1 इज इक्वल टू 0। A की बच्चों यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है, 13 एंड 1। A की वैल्यू आ रही है, पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, पुट इन 1। तो D की वैल्यू क्या आ रही है, 7 माइनस 13, तो क्या जाएगी, -6। ठीक है, और जब अपन ने A की वैल्यू 1 पुट की तो 7 माइनस 1 कितनी आ गई, 6। D की वैल्यू आ रही है 6। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या आ रही है हमारे पास, 13 एंड 1, तो D क्या आ रहा है हमारे पास, -6 एंड 6, ये आ रहा है बेटा हमारे पास। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, देखें क्वेश्चन नंबर था हमारे पास, ये कह रहा है फाइंड 3 टर्म्स। ठीक है, फाइंड द 3 टर्म्स। 3 टर्म्स क्या होंगे बेटा हमारे पास, A प्लस डी एंड A प्लस 2D, यही तो पता करना है, A प्लस डी एंड A प्लस 2D। A का वैल्यू कितना निकाला बेटा अपन ने, 13 एंड 1, पहले 13 लिया, जब A की वैल्यू 13 है तो क्या हो जाएंगे, 13 के लिए वैल्यू क्या आ रही, -6, 13 माइनस 6 क्या हो जाएगा बेटा, 13 माइनस 6 हो जाएगा 7, 7 माइनस 6 हो जाएगा 1। ठीक है, अब जब A की वैल्यू अपन ने 1 ली तो D की वैल्यू 6 आ रही है, तो यहाँ पे देखिए A 1 रखा, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 6 13। तो देखिए टर्म्स वही आ रहे हैं बच्चों, 13 7 1 बोलो या 1 7 13 बोलो,
आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर है बेटा, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। चलिए इरेज करते हैं इसको। नो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मुझे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है हमारे पास। सेकंड पार्ट आपको ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। 30 कह रहा है बेटा, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द AP whose first and fifth term are -14 and 2 रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है हमें -14, फिफ्थ टर्म दिया हुआ है 2। कह रहा है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द AP whose फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म आर -14 and 2 रेस्पेक्टिवली एंड द सम ऑफ द टर्म इज़ 40। हमें n का वैल्यू पता करना है कि कितनी वैल्यू के लिए, n के कितने टर्म्स के लिए इसकी वैल्यू जो है 40 आ रही है। n का वैल्यू हमें पता करना है। सम ऑफ टर्म्स इज़ 40, तो सम कितने टर्म्स का सम हमारा 40 आ रहा है ये हमें पता करना है। नाउ a हमें पता है बेटा, लेट कॉमन डिफरेंस इज d एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज n। लेट कॉमन डिफरेंस इज d एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज n। ठीक है बेटा, लेट कॉमन डिफरेंस इज d एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज n। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए T5 हमें बच्चों दिया हुआ था 2, तो क्या जाएगा हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2। भाई a प्लस n-1, 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2। a का वैल्यू बेटा हमें दिया है, कितना दिया हुआ है, -14 प्लस 4 इंटू डी। डी कितना हमने निकालना है, d इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया बच्चों, 4d इज इक्वल टू 2 प्लस 14, तो 4d इज इक्वल टू 16, d इज इक्वल टू 16/4, d इज इक्वल टू 4। ये आएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, d इज इक्वल टू 4 आ गया। नाउ a का वैल्यू हमें पता चल गया है, कितना दिया हुआ है, -14, और d का वैल्यू आ गया 4। हमें क्या कह रहे हैं, Sn कितना है, 40 है। Sn इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमें n की वैल्यू पता करनी है, तो क्या हो जाएगा ये, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n/2 इंटू 2 इंटू a कितना है, -14 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 4 है, इज इक्वल टू 40। ये आ गया बेटा। नाउ n/2 इंटू 2 कॉमन ले लिया ताकि ये कैंसिल हो सके। यहाँ पे आगे देखिए -14 प्लस 2 इंटू, देखिए 2 कॉमन लिया तो यहाँ 2 बचा होगा, 2 इंटू n इज 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 40। ये 2 से 2 बच्चों कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरे पास n इंटू -14 प्लस का 2n इंटू -2 एंड -14 इज -16 इज इक्वल टू 40। ये आ गया मेरे पास। देखिए बच्चों क्या आ गया, 2n इंटू n इज 2n स्क्वायर -16n इज इक्वल टू 40। लेफ्ट साइड लेके आए, 2n स्क्वायर -16n -40 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन बच्चों हमें 2 से डिविजिबल दिख रही है, 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड द इक्वेशन बाई 2 से डिवाइड किया, n स्क्वायर -8n -20 इज इक्वल टू 0। n स्क्वायर -8n -20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 20 कैसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 2 आता हो, दैट इज 10 and 2। n स्क्वायर -10n प्लस 2n -20 इज इक्वल टू 0।
n कॉमन लिया बेटा, n माइनस टेन प्लस 2 कॉमन लिया, n माइनस टेन इज इक्वल टू 0। यह आ गया n माइनस टेन इंटू एन प्लस टू इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 10 कॉमा माइनस 2। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं और फ्रैक्शनल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है ना, नॉट पॉसिबल। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गया बेटा हमारे पास 10। तो हेंस देयर विल बी 10 टर्म्स हुज सम विल बी इज इक्वल टू 40 इन द गिवन एपी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा। कौन सा किया अपन ने, 31 कह रहा है। सो दैट द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर बिटवीन 1 and 100 विच आर डिविजिबल बाई 3 इज 83667। ठीक है, तो 1 से लेके 1000 के बीच में जितने भी 3 के मल्टीपल हैं सबका सम आपको निकालना है। तो फर्स्ट मल्टीपल क्या आ जाएगा 3। ठीक है, लास्ट मल्टीपल क्या आ जाएगा 1000 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर रहेगा। तो लास्ट मल्टीपल ऑफ 3 विल बी 999। सो यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ 3 + 6 + 9 + 12 अप टू 999। तो पहले हमें n का वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो n का वैल्यू क्या होगा हमारे पास, a + n - 1 × d अपन रख देंगे 999 के बराबर। वहाँ से अपने पास n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटे, अकॉर्डिंगली अपन प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25th टर्म, फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एन ए पी whose nth term is given by Sn is equal to 2 - 3n। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ द ए पी whose nth term is given by 2 - 3n। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स हमें चाहिए बेटा। देखो 1 डाला ए की वैल्यू, n की वैल्यू 2 - 3 × 1, 2 - 3 × 1 क्या आ गया -1, a1 ये आ गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या हो गया a2, 2 - 3 × 2। ठीक है, तो 2 - 6 आ गया। a2 का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास -4। ठीक है, a3 आ गया हमारे पास 2 - 3 × 3, 2 - 9। a3 का वैल्यू आ गया -7। ठीक है, a3 का वैल्यू आ गया -7। देखिए बच्चों यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आ गया a = -1। ठीक है, a = -1 आ गया फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस d कितना आता है बेटा, देखो a2 - a1 कर लो या a3 - a2 कर लो, तो क्या आ जाएगा -4 -1 दैट इज़ -3। कॉमन डिफरेंस आ गया -3। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे अपन देखेंगे हमें कितने टर्म का सम पता करना है बेटा, फर्स्ट 25 टर्म्स का। तो Sn हमारे पास क्या होता है बेटा, n/2 × 2a + n - 1 × t। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए S25 = 25/2 × 2 × a। फर्स्ट टर्म कितना है -1 प्लस 25 - 1 इज 24 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना निकाला बेटा -3। ये आ गया हमारे पास 25/2 -2 -72। ये आ गया 25/2 इंटू -74 -37। ये आ गया हमारे पास S25 = 25 इंटू -37। ठीक है, ये आ गया 25 7 जा क्या आता है 175।
25 3 जा 75 और 17, 75 और 17 हो गया 92, ये हो गया माइनस का 925, तो S25 कितना आ गया माइनस का 925, ठीक है। SN हो गया हमारे पास माइनस का 925, दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। नाउ आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 32 हो गया 33 में कह रहा है बेटा द सम ऑफ द थ्री टर्म्स ऑफ AP इज़ 21 एंड प्रोडक्ट इज़ 231, फाइंड द नंबर्स। अभी देखिए बच्चों, अपन ने जो किया है पार्ट 29 का A और 33 का A, ठीक है ना, ये हमारे पास सेम क्वेश्चन हो गया। 33 का B पार्ट कहते हैं। कह रहा है डिवाइड 20 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन AP, ठीक है। 20 को अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है विच आर इन AP सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इज इन द रेशियो ऑफ 2:3। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं। कह रहा है डिवाइड 20 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इंटू AP के 4 पार्ट करिए जो कि 20 के 4 पार्ट करिए जो कि AP में हो, A प्लस D, A प्लस 2D एंड A प्लस 3D लिया अपन ने, ठीक है बच्चों। हमसे कह रहा है डिवाइड 20 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन AP सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ। तो पहले हमें क्या कह रहा है 20 इंटू 4 पार्ट्स, 20 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D, ठीक है। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP is A and common difference is D, ठीक है। कॉमन डिफरेंस डी, तो बेटा हमसे क्या कह रहा है, देखो 20 के 4 पार्ट करने मतलब S4 सबका सम क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए। इट मीन्स A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D इज इक्वल टू 20। ये आ गया मेरे पास A प्लस A प्लस A प्लस A, ये क्या हो गया हमारे पास 4A प्लस 6D इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 20 आ गया। 2 से पूरी इक्वेशन डिविजिबल है, 2A प्लस 3D इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है डिवाइड 20 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन AP, तो हमने AP के 4 पार्ट कर दिए भाई। अब इन 4 का सम क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए, तो अपन ने वही कर दिया भाई। देखिए या तो डायरेक्टली लगा दो या तो इस तरह कर दो, ठीक है। n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D से भी आप कर सकते थे, तो यहाँ पे देखिए आ गया। आगे कह रहा है हमसे सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ इज इन द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इज इन द रेशियो ऑफ 2:3। ये हमें दिया हुआ है 2:3 में गिवन है। नाउ प्रोसीड करते हैं बेटा T1 इंटू T4, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, देखिए A है, लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास A प्लस 3D, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या है A प्लस D एंड थर्ड टर्म क्या है हमारे पास A प्लस 2D, ये कितना दिया 2/3, ठीक है। ना बच्चों अपन देखते हैं कि हमें एक रिलेशन मिला यहाँ पे 2A प्लस 3D इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से अपन यूजिंग वन मार्कर गया। चलिए यूजिंग 1 देखते हैं बेटा क्या आएगा हमारे पास। 1 क्या था हमारे पास 2A प्लस 3D इज इक्वल टू
10, इट मीन्स ए इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 10 माइनस 3d अपॉन 2, ये आया 10 माइनस 3d अपॉन 2, पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, पुट इन 2, चलिए 2 में पुट किया बेटा, जब अपने 2 में पुट किया तो अपने पास क्या आया देखिए बच्चों, आया a इंटू सॉरी a की वैल्यू क्या है 10 माइनस 3d अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 3d अपॉन 2 प्लस 3d अपॉन 10 माइनस 3d अपॉन 2 प्लस d इंटू 10 माइनस 3d अपॉन 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। दो एलसीएम लिया बच्चों, 10 माइनस 3d अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 3d प्लस 6d अपॉन 2 अपॉन 10 माइनस 3d प्लस 2d अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 3d प्लस 4d अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2/3 आ रहा है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। चलिए देखते हैं आगे। ये क्या आ गया देखिए बेटा 10 माइनस 3d इंटू 10 प्लस 3d अपॉन 10 माइनस d इंटू 10 प्लस d इज इक्वल टू 2/3, ये है बेटा हमारे पास, ठीक है। 10 माइनस 3d इंटू 10 प्लस 3d अपॉन 10 माइनस डी अपॉन 10 प्लस डी इज इक्वल टू क्या आ गया 2/3 आ गया हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा हमने, क्या आ गया देखिए 3 इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह है बेटा हमारे पास, क्या आ गया देखिए 3 इंटू 100 माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 100 माइनस 2d स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या आ गया बच्चों देखिए 300 माइनस 27d स्क्वायर इज इक्वल टू 200 माइनस 4d स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया बच्चों देखिए हमारे पास माइनस 27d स्क्वायर प्लस का 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 200 माइनस 300। ये आ गया बच्चों हमारे पास। नाउ 27 प्लस 4 इज माइनस का 23d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 100, ठीक है बेटा। कुछ लफड़ा तो नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है। ये आ गया बेटा हमारे पास। तो डी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया बेटा हमारे पास 100 माइनस 27d स्क्वायर इज इक्वल टू 200 माइनस 2d स्क्वायर 4d स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया बेटा 100, तो हमारे पास 23d स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 100, ठीक है। मुझे लग रहा है मैंने कहीं कुछ गड़बड़ किया है, लेट मी चेक वंस अगेन। ए इंटू ए प्लस 3d अपॉन ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d, ये आया यहाँ पे। अच्छा 2a प्लस 3d की वैल्यू आई थी 10, ठीक है। 2a प्लस 3d की वैल्यू आ गई 10 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू निकली 10 माइनस 3d अपॉन 2, 10 माइनस 3d अपॉन 2 इंटू 10 प्लस 3d अपॉन 2 अपॉन में 10 माइनस 3d प्लस डी हो गया हमारे पास 10 माइनस डी, और ये हो गया 10 प्लस डी। बिल्कुल सही है अभी तक तो। 10 माइनस 3d 2/3, ठीक है। 3/2 तो नहीं है, देख लें। एक्चुअली में थोड़ा सा और फिगर आ रहा है ना, 23d स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इसके कुछ और आता तो समझ में आता था, ठीक है। चलिए ये आया बच्चों हमारे पास, तो ये हो गया 100 माइनस डी स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास 100 माइनस 9d स्क्वायर। तो ये 2:3 दिया हुआ था, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ
इज टू, द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इज़ 2:3। ठीक है। अच्छा भाई, आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है हमारे पास 33 का बी, 33 2468। मतलब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2 आ रही है। मतलब अपन ने कुछ तो यार गड़बड़ किया। देखो गड़बड़ मिल गया ना, मैं कह रहा हूँ ना, इतना ऑड नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे 2 × 100 - d² था, तो यहाँ पे बाई मिस्टेक ये 2 हो गया। ठीक है बच्चों, 100 का स्क्वायर 100 होगा, ये हो जाएगा बच्चों 2d²। मैं कह रहा था कुछ गड़बड़ किया है अपन ने, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट आना चाहिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनना चाहिए। जहाँ मिस्टेक होती है देखो समझ में आ जाता है अगर आपने पढ़ाई की हुई है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -25 d² इज इक्वल टू माइनस का 100, तो 25 d² इज इक्वल टू क्या आ गया? 100 आ गया। d² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 100/25। यहाँ से क्या आ गया? d² इज इक्वल टू 4। अब d² इज इक्वल टू 4 आ गया बेटा, तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2। ठीक है, d की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब +2 भी ले सकते हो, -2 भी, दोनों से आंसर आ जाएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाउ पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी बेटा हमारे पास? 2a + 3d इज इक्वल टू 10 था। ठीक है, d का वैल्यू हमने कितना निकाला बेटा? 2 निकाला, तो 2a + 3 × 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 10। 2a इज इक्वल टू क्या आ गया? 10 - 6। 2a का वैल्यू बेटा आ गया 4, a का वैल्यू आ गया 4/2, a का वैल्यू आ गया 2। ये हमारे पास आ गया। a का वैल्यू क्या आ गया बेटा? 2 आ गया। ठीक है, d का वैल्यू 2 और a का वैल्यू भी 2। ठीक है, अब 4 टर्म्स है हमारे पास, होंगे क्या ये 4 टर्म? a + d, a + 2d एंड a + 3d। तो a भी 2 है, d भी 2 है, तो टर्म्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? देखिए बच्चों, 2 4 6 8। ठीक है, अब d की वैल्यू अगर बेटा आप -2 लेते, d की वैल्यू -2 लेते, ठीक है ना, तो आपके पास a का वैल्यू जो मिलता वो 8 मिलता, तो -2 करते तो ये आते टर्म्स 8 6 4 2। ठीक है ना, दोनों ही आंसर सही होते हैं यहाँ पे इस केस में। ठीक है, तो वापस से देखिए बच्चों, क्या कहा था आपसे बोला था 20 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो जो AP में हो, तो अपन ने ले लिया लेट 4 टर्म्स इन AP आर a + d, a + 2d एंड a + 4d, a + 3d। इनका सम कितना दिया हुआ था? 20 दिया हुआ था, तो अपन ने इसको 20 के बराबर ले लिया, जिससे हमारे पास a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ d आ गई थी, दैट इज 10 - 3d/2। उसे सिंप्लीफाई करने पे हमें दिया था फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म इज इक्वल टू 2/3, ये दिया हुआ था। तो अपन ने क्या किया बेटा? a की वैल्यू रखी 10 - 3d/2, सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे d की वैल्यू अपन ने निकाल ली। कितनी आ गई बेटा? d की वैल्यू 2, और अपने पास जब d की वैल्यू वापस इक्वेशन 1 में रखी, वहाँ से a की वैल्यू आ गई 2, तो अपन के टर्म्स आ गए 2 4 6 8। d की वैल्यू आप -2 भी ले सकते हो, वहाँ से a की वैल्यू आएगी 8, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 8 6 4 2। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास 4 टर्म्स आ गए। ठीक है, बचे हुए बच्चे जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है, ठीक है, अपन कहाँ तक पहुँच गए? अपन पहुँच गए क्वेश्चन नंबर 33 गए, बी पार्ट पे थे। तो 34 और 35 केवल 2 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा प्लीज़। ठीक है, 34 और 35, देन अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, किसी भी डाउट पे बच्चों आप लोगों को इस नंबर पे कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है 9458234569। ठीक है, दिस इज़ माई नंबर। तो कोई भी डाउट आता है इस नंबर पे आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।